नमस्कार दोस्तों, रुद्र एजुकेशन जोन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सत्रांत परीक्षा जून 2022 का जो BLIS का पेपर है वो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये परीक्षा जो हुई है सेमेस्टर जो आपका सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, BLIS के बच्चों का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका ये पेपर है, ठीक है। BLIS आप लोग समझ गए होंगे, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और ये जो आपका जून 2022 का जो ये पेपर हुआ है, जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का ये पेपर है, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर के बच्चों का पेपर है, इसको आज हम अपने चैनल के माध्यम से बच्चों को दिखाने जा रहे हैं। इसकी मदद से आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं और इस पेपर को देखते हैं कि इस पेपर में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, विषय ग्रंथालय विज्ञान लाइब्रेरी साइंस, विषय कोड ये आपका देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड, कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, BLIS 07, ठीक है। ये जो आपका पेपर है ये BLIS 07 का है, ठीक है, ठीक है बच्चों। इससे पहले हमने अपने चैनल पर BLIS 06 का वीडियो बनाया था, ठीक है। BLIS 06 का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, BLIS 06, ठीक है। और ये BLIS 07 है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। 70 मार्क्स का पेपर है आपका, ठीक है, 70 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, असाइनमेंट होता है, असाइनमेंट पेपर होता है 30 मार्क्स का, ठीक है। टाइम आपका यहाँ पर दिया गया है, आप लोग सब लोग ध्यान से देखिए, 3 आवर्स टाइम है आपका, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका नोट दिया गया है, ये नोट दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि नोट में क्या है भाई। तो नोट में ये है कि आपका जो है कि आंसर 6 क्वेश्चंस इन ऑल, ठीक है, यानी कि 6 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है पूरे में से, ठीक है। सेलेक्टिंग, देखिए, सेलेक्टिंग 3 फॉर सेक्शन ए, ठीक है, जो आपका सेक्शन ए है उसमें से आपको 3 और 1 फ्रॉम सेक्शन बी एंड 2 फ्रॉम सेक्शन सी, ठीक है। तो कुल मिला करके मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपका सेक्शन ए रहेगा, सेक्शन ए से आपको 3 प्रश्न, सेक्शन बी से आपको 1 प्रश्न एंड सेक्शन सी से 2 प्रश्न। तो 3 1 4 2 6, टोटल 6 प्रश्न हो गए। तो आइए चलते हैं हम लोग, अब हम लोग चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ यहाँ हिंदी में नोट दिया गया है। आइए हम लोग सीधे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपको, यहाँ भी नोट दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 से 800 शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं पहला प्रश्न, ठीक है। यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं BLIS 07 का, BLIS 07 का पहला प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, आइए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया गया है, डिफाइन रेफरेंस सर्विसेज थ्रो लाइट ऑन इट्स टाइप वाइल डिस्कैरिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि संदर्भ सेवा को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्यों एवं कार्यों की चर्चा करते हुए इसके प्रकारों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न था, ये सेक्शन ए का है। दूसरा है अनुक्रमणीकरण, अनुक्रमणीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यानी कि इंडेक्सिंग क्या है। इंडेक्स, इंडेक्स से आप लोग सब लोग समझते होंगे इंडेक्स क्या है भाई। इंडेक्स क्या है आप सब लोग जानते होंगे कि जो सबसे पहले आप जो बुक्स खोलते हैं उसके जो है कि स्टार्ट में, ठीक है, कोई भी बुक्स खोलते हैं तो उसके स्टार्ट में जो है कि इंडेक्स दिया रहता है ना, सारे चैप्टर के बारे में सब जानकारी दी रहती है, वहीं आपका क्या है, इंडेक्स है। और उसी के बारे में पूछा गया है, अनुक्रमणीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी अनुक्रमणीकरण सेवा की विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये जो है कि आपका सेक्शन ए है, ठीक है। सेक्शन ए में 2 प्रश्न हमने बता दिए और अब हम आगे चलते हैं। आइए अब आप लोग तीसरे प्रश्न की ओर नज़र डालेंगे। आपका तीसरा प्रश्न है प्रलेखन क्या है, ठीक है, प्रलेखन क्या है, इसे परिभाषित कीजिए और इसके पक्षों की चर्चा कीजिए, ठीक है। व्हाट इज़ डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, डिफाइन इट एंड डिस्कस इट्स फैक्ट्स। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इस पे आपको चर्चा करना है, तीसरा प्रश्न है। चौथा, रिप्रोग्राफी से आप क्या समझते हैं, रिप्रोग्राफी की विविध विधियों की चर्चा कीजिए, ठीक है, रिप्रोग्राफी क्या है, ठीक है। और आगे हम लोग चलते हैं। रिप्रोग्राफी, रिप्रोग्राफी का मतलब आप लोग यहाँ समझ रहे हैं, रिप्रोग्राफी का मतलब यहाँ पे फ़ोटोकॉपी से है, ठीक है, फ़ोटोकॉपी से है यहाँ पे रिप्रोग्राफी का मतलब,
ठीक है। और आगे चाहिए जो हमारे BLIS के बच्चे होंगे वो पेपर देख करके समझ जाएंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन बना है। 5वां प्रश्न है, उपयोगिता शिक्षा क्या है? पुस्तकालय में प्रयुक्त होने वाली उपयोगिता शिक्षा की तकनीकों एवं विधियों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये हो गए 5 प्रश्न हो गए। 5 में इसमें से आपको 3 प्रश्न करना है। ठीक है, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था कि सेक्शन ए से आपको 3 प्रश्न करना है। ठीक है, आगे चलते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में आपको केवल 1 प्रश्न करना है। ठीक है, यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया गया है, संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्यों एवं गुणों को बतलाइए। ठीक है, जो संदर्भ पुस्तकालय अध्यक्ष है उसके कार्यों एवं गुणों को बतलाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको है 7वां प्रश्न है, डिस्क्राइब ट्रांसलेशन सर्विस विथ एग्जाम्पल ऑफ एनी इंडियन ट्रांसलेशन सर्विस। ठीक है, 7वां प्रश्न क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में भी दिया गया है, किसी भारतीय अनुवाद सेवा के उदाहरण के साथ अनुवाद सेवा का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इसके सेक्शन सी में। सेक्शन सी वाला पार्ट जो है इसमें आपको 2 प्रश्न करना रहता है। ये शॉर्ट टाइप का है, 50 से 100 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसमें 8वां प्रश्न है, प्रलेख आपूर्ति सेवा क्या है? ठीक है, इसमें आपका जो है कि 8वां प्रश्न है, प्रलेख आपूर्ति सेवा क्या है? सूचना और ज्ञान में अंतर क्या है? ये आपका 9वां प्रश्न है। और सामयिक जागरूकता सेवा, ठीक है, सामयिक जागरूकता सेवा करंट अवेयरनेस सर्विस क्या है? इसके बारे में आपको जानकारी देना है। और साहित्य खोज क्या है? ठीक है, तो दोस्तों ये आपका था BLIS 07 का आपका ये पेपर था। ठीक है, ये क्या था? BLIS 07 का आपका पेपर था। ठीक है, BLIS 07, ये BLIS 07 का पेपर था। सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिनके लिए भी हेल्पफुल हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।